ओके, धन्यवाद सभी का हार्दिक स्वागत मैच में। एक अच्छा बॉल, दोपहर का समय मैच शुरू होता है, ऑन होता है। सनम सागर जो कि स्ट्राइक पर, गेंदबाजी पर कौन रहेंगे? राजाराम जो कि मोर्चे पर। आज टॉस जीतकर इस टीम ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। दावत दी इस मैदान पर जो कि इस टीम को पहले बैटिंग करने की। ओके अंपायर, हम रेडी है आपके साथ। हमारे साथ स्कोरर भी रेडी है सागौकर, बाबू जो के, और हमारी पूरी टीम रेडी है मैदान पर। दोपहर का समय, दूधा या धूप मैदान पर, और सामने दो दिग्गज टीमें मैदान पर। ओह, बल्ले पर लगी है गेंद, हालांकि अच्छी फील्डिंग वहां पर, रन वहां पर नहीं मिलेंगे। एक अच्छे माहौल के साथ ये मुकाबला होता है मैदान पर। दुधैया धूप मैदान पर। आज उतनी हवा नहीं कल के वजह जवाब में। कल बेहतरीन हवा थी, बहुत तेज हवा थी, और आज थोड़ी सी उससे कम हवा और गर्मी का लगभग मौसम, और उसके बावजूद ये मैच, एक खूबसूरत माहौल मैदान पर, इस मैदान में। ओ, हैंडल छूटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गेंद निकली मिड विकेट के ऊपर, 6 रन के लिए। सनम टेडमार्क शॉट है ये, छक्का। जब भी उनका बल्ले का हैंडल छूटता है ना, तब भी वो गेंद डिस्टेंस पार करते हैं। इनमें ताकत बहुत ज्यादा रहती है, और ये ताकत की नुमाइश करते हैं इस मैदान पर। ग्राउंड कितना भी बड़ा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ उनके बल्ले पर लगनी चाहिए गेंद ठोस। खाता खोला टीम का, खुद का खाता खोला इस वक्त सरम ऑन स्ट्राइक मैदान में। ओ, फिर से हैंडल छूटा, लेकिन अब की बार ठोस नहीं, बल्ले पर लगी है गेंद। एच लगा हुआ और हेलीकॉप्टर अंदाज में वो खेलते हुए। एक बहुत बड़ा नाम गोवा राज्य का, एक बहुत बड़ा खिलाड़ी। हम अभी बात ही कर रहे थे बड़े बड़े दिग्गज मुकाबले में मुंबई वालों के लिए एक संकट भरी बैटिंग इस खिलाड़ी ने की। देवबाग के मैदान पर, मतलब मालवण के मैदान पर, जो कि फाइनल के ट्रॉफी में, वो ट्रॉफी जीत चुके, फाइनल में एक बेहतरीन बैटिंग इस खिलाड़ी की, और वही खेल आज मैदान पर। ओह, हैंडल फिर से छूटा, लेकिन उस बात का भी कोई, इनके पास वो ताकत रहती है हमेशा। ये अटैक करना पावर प्ले में बहुत पसंद करते हैं। पावर प्ले स्पेशलिस्ट खिलाड़ी है ये, बहुत बार बेहतरीन बैटिंग करते हैं। एक खूबसूरत माहौल मैदान में। टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करी है टीम मैदान पर, और एक अच्छे माहौल के साथ रनबती मैदान पर पहुंची, जो कि 6 पर 4 गेंदों का खेल अभी तक हो चुका है मैदान में, और जिसमें कि एक छक्का खर्च कर चुके हैं खिलाड़ी। राजाराम वापस रहेंगे राइट हैंड ऑर्डर विकेट से। 4 खिलाड़ी ऑफ साइड पर रखे, 5 ऑन साइड पर। ओ, फुल टॉस क्या, वहां पर टाइमिंग उतनी ठीक नहीं लगी। गेंद निकली स्क्वायर लेग सीमा रेखा पर, और फील्डिंग वहां पर खराब निकली, और उस फील्डिंग का उतना फर्क पड़ेगा, लेकिन मिलेंगे 2 रन मैदान में। 2 रन के साथ आपने स्ट्राइक चेंज कर दी, स्ट्राइक दे दी इस खिलाड़ी के हाथ में। सनम वापस रहेंगे स्ट्राइक पर, और जब भी इसको स्ट्राइक मिला तो हमें से प्रेशर रहा, क्योंकि आप देखिए जो अच्छी फील्डिंग करनी थी आपको आराम से, सनम दूसरे के दौड़ ही रहे थे, लेकिन आपने खराब फील्डिंग की, साइड को चेंज किया। साइड में चेंज में कभी कभी नुकसान, कभी फायदे भी होते हैं, लेकिन कितना फायदा कितना नुकसान, यह आने वाला समय बताएगा। टीम पहुंची है 8 पर मात्र मैदान में। ओ, बढ़िया लाइन वहां पर, बेहतरीन लाइन, गेंद निकली डॉट, और वह समाप्त। एक और समाप्ति के बाद तो टीम का टोटल स्कोर मैदान पर पहुंचा। पहले टॉस हारने के बाद बैटिंग करती, 8 रन पर कोई नुकसान नहीं। ओके, बैटिंग चॉइस पर प्ले मैदान पर लिया गया। बैटिंग चॉइस पर मतलब यह है कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको गेंदबाजी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपका प्रमुख गेंदबाज शुरू में पहले ओवर करता है और आपने उनको बैटिंग चॉइस पावर प्ले में रखा है, तो उनके लिए थोड़ा सा तो वो संकट है। लेकिन सनम के लिए बैटिंग चॉइस पावर प्ले ना आसान था, क्योंकि उनको पता है कि वो अटैक ही करना पसंद करेंगे। शुरुआत से लेकर वो बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, और उनके लिए ये मैदान बहुत ही, मैं कहूँगा, बड़ा भी नहीं रहेगा, छोटा भी नहीं, इनके पास वो प्रतियोगिता में ताकत है, लेकिन उनके साथ भाव है मैदान पर। एक समझ बूझ वाला खिलाड़ी, ये कभी जल्दबाजी नहीं करते, ये रुककर खेलते हैं हमेशा, और अपना स्वी एंकर रोल हमेशा निभाते हैं। वो बहुत खूबसूरत, लेकिन सामने से गेंदबाजी किसके हाथ में मौजूद।
यश जो कि इस वक्त गेंदबाजी के मोर्चे पर यश आज आपको यश प्राप्त करना पड़ेगा। यश इस बात का कि इस ओवर में आपको रन लगातार कम खर्च करने पड़ेंगे। और सबसे बेहतरीन बात के दो दिग्गज खिलाड़ी गोवा राज्य के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी में इनको उनकी गणना होती है, वो खिलाड़ी आज मैदान पर आपके सामने है। कितनी बार आमने सामने पाला हुआ ये पता नहीं उनके पास, ये रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर पाला आमने सामने हुआ है ना तो दो शेर लड़ रहे हैं मैदान पर। एक बहुत बढ़िया, एक बहुत उम्मीदों का खेल मैदान में और चाहने वालों की वो तौबा कर दी, उत्कंठा मैदान पर। दाएं और बाएं की जोड़ी मैच में, सनी ऑन स्ट्राइक। ओ इस बार क्लीन बोल्ड कर दिया मैदान पर। पहली गेंद पर यश प्राप्त करता हुआ यश मैदान पर, और उनके सामने एक खिलाड़ी जो कि मैदान पर, सदा जो कि मैदान में। सदा जो कि स्ट्राइक पर रहेंगे, सामने सनम उनके नॉन स्ट्राइक पर। और यश शुरुआत की पहली गेंद अपनी विकेट प्राप्त करते हुए चार खिलाड़ी ऑफ साइड पर, पांच ऑन साइड पर, एक लेग स्लिप पर, एक बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, एक लेग स्क्वायर लेग सीमा रेखा पर, एक मिड विकेट, एक लॉन्ग ऑन पर, ये कुछ ऑन साइड पर और ऑफ साइड पर एक मिड ऑफ, एक कवर कवर शॉर्ट कवर, एक बैकफुट पॉइंट और एक स्लिप। ये कुछ फील्डिंग मैदान पर यश के लिए। ओह आते ही तगड़ा प्रयास शॉर्ट स्कोर लेग पर, हल्की सी गपलप फील्डिंग में एक रन वहां पर निकला और एक रन के साथ रन गति मैदान पर पहुंची। टीम का टोटल स्कोर मैदान पर पहुंचा इस वक्त इस खेल में, खेल चलता हुआ दूसरे ओवर का इस मैच में। तो बिल्कुल एक अद्भुत तरीके से खेल दिया है, केवल एक हाथ से 4 रनों के लिए। तो यही खासियत है सनम सालगांवकर की, और उन्हें जब गोवा की सरजमीन पर रिवर्स छक्कों का बादशाह माना जाता है, एक बेहतरीन बल्लेबाज सनम। तो फिलहाल दूसरी ओवर जो कि प्रगति पर, और स्कोर इस चौकी की मदद से जा पहुंचा है 13 रनों पर। थैंक यू डीजे। तो जिस प्रकार से मुकाबला हो रहा है, निश्चित तौर पर इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच नजर आ रहा है। खेला चाह रहे थे, इस बार कदमों का इस्तेमाल किया था सनम ने, मगर लाइन से चुके एक बेहतरीन गेंद के साथ वापसी करते हुए गेंदबाज यश और सनी जो कि एक पहला विकेट जो कि गिरा। गेंद हवा में कैच का मौका, यहां पर फील्डर की मौजूदगी, तो ये अंत हो सकता है सनम का, और हुआ भी, और दूसरा विकेट लेने में भी कामयाब रहे यश। तो 2 विकेटें चटकाते हुए इस दूसरी ओवर में सनम को चलता किया, यानी कि स्कोर वहीं पर रुका हुआ 13, 2 विकेट के नुकसान पर पूरब क्रिकेटर्स। तो बिल्कुल सही कहा डीजे ने,
दुनिया के छक्के छुड़ा दें इंडिया वाले, तो चौथे नंबर पर उतरते हुए 1992 के वर्ल्ड कप की जर्सी पहने महेश सलिंगा मलिंगा। ओ क्या है, जबरदस्त शॉट, गेंद हवा में, वहां पर फील्डर की मौजूदगी और बिल्कुल सुंदर कैच मिड विकेट की दिशा में। और यश अब हैट्रिक पर। सदा के बल्ले से निकला था सुंदर शॉट, मगर फील्डर को पाया। इस प्रकार से इस ओवर में 3 विकेटें चटकाते हुए यश को यश प्राप्त होता हुआ। थैंक डीजे। तो साखलकर बंधुओं की जोड़ी टूटी और सदा साखलकर आउट होकर लौटे। फिलहाल मैदान पर उतरे हैं अक्षय नाइक। तो देखना होगा कि एक साझेदारी की यहाँ पर ज़रूरत रहेगी। बल्लेबाजों को एक अच्छी एकाग्रता हुई तो निश्चित तौर पर रन बनेंगे। स्कोर हुआ है 13 रन। 2 ओवरों की समाप्ति के बाद 3 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए पूरब क्रिकेटर्स। तो गेंदबाजी के क्रम में राजा राम खेलना चाह रहे थे अक्षय, मगर पूरी तरह से चूके। तो अच्छी शुरुआत होती हुई तीसरे ओवर की। तो रनों को सीमित करने में काफी बड़ा योगदान रहा यश का और 3 विकेटें उन्होंने ली। सुंदर शॉट के साथ खेल दिया वहां पर फील्डर की मौजूदगी, बावजूद इसके फील्डर नहीं रोक पाएंगे। 4 रन जो कि निकलते हुए अक्षय नाइक के बल्ले से। और इस प्रकार का शॉट और इस प्रकार की बाउंड्री निश्चित तौर पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ाएगा अक्षय का। शफल होकर आए और लोअर फुल टस पे खेल दिया मिड विकेट की दिशा में। सुंदर फील्डिंग वहां पर, जब तक फील्डर गेंद उठाकर थ्रो करते केवल 1 रन पर सीमित किया बल्लेबाजों को। हालांकि महेश साकलकर दूसरे रन का प्रयास कर रहे थे, मगर प्रयास को सफल होने नहीं दिया फील्डर। और वही फील्डर है जिन्होंने एक सुंदर कैच ली थी सदा की। तो यहां पर कॉम्बिनेशन एक अच्छा रहेगा, क्योंकि महेश जो कि बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, तो दाएं बाएं हाथ की ये जोड़ी कमाल की जोड़ी हो सकती है पूरब क्रिकेटर्स के लिए। तो अब स्थिति से उभरने का प्रयास होता हुआ दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा। तो थोड़ी सी फील्डिंग में अब तब्दीली आप देख सकते हैं। लॉन्ग ऑफ को दायरे के अंदर लाया गया है और डीप लॉन्ग ऑन को तैनात किया गया है महेश के लिए। तो रिवर्स का प्रयोग, यहाँ पर टाइमिंग का होना काफ़ी ज़रूरी था। तो बिल्कुल एक चौंकाने वाला शॉट का प्रयास किया था महेश ने, मगर सुंदर गेंदबाजी के कारण एक डॉट गेंद कराई है राजाराम ने। सुंदर शॉट, बिल्कुल गैप में ढकेला। 4 रन के लिए खेल दिया है मिड विकेट की दिशा में बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए महेश साकलकर के बल्ले से निकलता हुआ ये सुंदर टाइमिंग से भरपूर शॉट। तो इसी ओवर में अक्षय नाइक के भी बल्ले से 4 रन मिले, जो कि डीप स्क्वायर लेग की दिशा में, और महेश साकलकर के बल्ले से निकला शॉट डीप मिड विकेट की दिशा में। तो फिर से एक बार रनों को
बढ़ाने का प्रयास होता हुआ, रनों में वृद्धि होती हुई। फिर से एक बार शफल होकर खेल दिया, इस बार लगता है पैरों से गेंद निकली है, तो शायद लेग बाई का इशारा होगा, और निश्चित तौर पर हुआ भी। तो राजाराम का ये सुंदर ओवर समाप्त हुआ। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जब पहुंचा है 23 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। थैंक यू जी। तो सभी दर्शकों का को प्यार भरा नमस्कार, वेरी गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ये मैच राम वॉरियर्स, जिन्होंने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और पूर्व क्रिकेटर्स को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। यानी कि बिल्कुल इस खूबसूरत मैदान पर ऑस्ट्रेलिया बनाम इंडिया का मैच होता हुआ 3 ओवरों की समाप्ति हो चुकी है और 23 रन बने हैं, और भारी जिम्मेदारी है महेश साकलकर के कंधों पर, और अक्षय नाइक बखूबी साथ निभा रहे हैं अपने पार्टनर महेश का। तो फिलहाल गेंदबाजी के लिए मैदान में उतरे हैं सर्वेश, चौथी ओवर की शुरुआत लेकर। पहली गेंद पर कड़ा प्रहार का प्रयास किया था, पूरी तरह से चुके महेश। महेश बावजूद अच्छी गेंदबाजी के बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, यानी कि एक अच्छे ऑलराउंडर परफॉर्मर, एक बढ़िया खिलाड़ी। फुल टॉस गेंद, मौका था यहां पर, मगर लाइन से चुके, घुटने से गेंद लगकर कवर्स की दिशा में आई, और 1 रन लेग बाई का इशारा आता हुआ संजय नाइक द्वारा। तो 2 ऑफिशियल अंपायर जो कि मैदान पर हैं, असलम शेख स्क्वायर लेग पर फिलहाल पॉइंट पर तैनात, सीधे हाथ के बल्लेबाज के लिए, और बॉलर एंड पर है संजय नाइक। खेल दिया इस बार मिड विकेट की दिशा में अक्षय नाइक, 2 रनों का प्रयास बिल्कुल रहेगा। फिर से एक बार सुंदर फील्डिंग, उतना ही बढ़िया थ्रो, और क्या ही जबरदस्त फील्डर है। मिड विकेट की दिशा में एक सुंदर कैच उन्होंने ली, और हर एक गेंद पर बिजली की तरह आक्रमण करते हैं, और सुंदर थ्रो के साथ केवल 1 रन पर रोकते हैं बल्लेबाजों को। तो इसी बीच आप देख सकते हैं इंडियन रेलवे द्वारा ट्रेन जो कि गुजरती हुई रेलगाड़ी, छुक 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 छुक। तो बिल्कुल एक खूबसूरत नज़ारा इस मैदान पर। रिवर्स का प्रयोग किया था, थोड़ी से बल्ले का मिलाव हुआ, और 1 रन आसानी के साथ जो कि मिलेगा महेश को। तो धीरे धीरे इक्का दुक्का के साथ अब रनों में वृद्धि करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। हालांकि दूसरी ओवर में 3 विकेट जो कि गिरे। पहले आउट होने वाले खिलाड़ी थे सनी, जिन्होंने बिना खाता खोला लौटे क्लीन बोल्ड हो गए। उसके बाद आउट हुए सनम, जिन्होंने 12 रनों का योगदान दिया। उसके बाद सदा ने केवल 1 रन बनाए अपनी टीम के लिए। तो हेलीकॉप्टर शॉट का प्रयोग किया था अक्षय नाइक ने, और वाइड का इशारा आता हुआ थोड़ी सी दिशाहीन गेंद, और यहां पर आश्चर्यचकित कर दिया गेंदबाज को। सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं, अंपायर्स डिसीजन विल बी फाइनल। हालांकि अक्सर ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों को देखा गया है कि अंपायर से या फिर प्लेयरों से उलझ बैठते हैं, तो वही नज़ारा यहाँ पर भी देखने को मिलता हुआ। हालांकि सवाल पूछना निश्चित तौर पर हक है खिलाड़ी का। तो फिलहाल बल्लेबाजी कर रहे थे वीवीएस लक्ष्मण के बल्ले से अक्षय, अब विराट कोहली का बल्ला लेकर आए हैं। खेल दिया इस बार, 2 रन के लिए यहाँ पर जोर लगाएंगे महेश, मगर फिर से एक बार
सुंदर फील्डिंग, उतना ही बढ़िया थ्रो। और क्या ही बढ़िया बल्लेबाजी होती हुई, और तारीफ करनी होगी इस गेंदबाज की। कोई कोई अवसर, कोई मौका नहीं दिया, कोई हाफ वॉली या फिर फुल टॉस नहीं दिया, ना ही शॉट ऑफ लेंथ डिलीवरी, क्योंकि मौके की तलाश में है महेश। आएगा मौका तो मारेंगे चौका। फिर से एक बार फुल टॉस गेंद, और इस बार ऑफ क्लीन बोल्ड होकर चलते बने महेश। खेलना चाह रहे थे, पूरी तरह से बीट हुए, और एक सफलता मिलती भी इस ओवर में इस गेंदबाज को, यानी कि चौथी ओवर में चौथा विकेट जो कि गिरा पूरब क्रिकेटर्स का। थैंक यू डीजे। तो 4 ओवर की समाप्ति, और 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 28 रन 4 विकेट के नुकसान पर। हमारे कॉलोनी में 3 लड़के रहा करते थे, अमर, अमृत, और अमित। तो उस पर एक कहावत बन चुकी थी कि अमित अमृत खाकर अमर बना। तो फिलहाल अमृत मैदान पर उतरे हैं, जो कि नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद, और अक्षय जो कि स्ट्राइक पर। 5वीं ओवर की शुरुआत और डॉट गेंद के साथ शुरुआत होती हुई यहाँ पर अक्षय जो कि रन आउट होकर चलते बने। काफ़ी कम स्कोर है पूर्व क्रिकेटर्स का, क्योंकि उन्हें चाहिए अब कुछ बाउंड्रीज और छक्कों की मदद से निश्चित तौर पर एक अच्छा स्कोर खड़ा करने में कामयाब रहेगी। मगर फिलहाल पलड़ा भारी गेंदबाजों का नजर आता हुआ, क्योंकि कोई अवसर, कोई मौका नहीं दे रहे कि अपने हाथ खोलकर लंबे शॉट खेले। हालांकि कोशिश बिल्कुल सभी बल्लेबाजों ने की थी, तो अब तक 4-5 विकेट खो चुके हैं। थैंक यू डीजे। तुषार कांदुलकर। गेंद हवा में, फिर से एक बार यहां पर मौका देखना होगा कि कौन खिलाड़ी ये कैच लेगा। और निश्चित तौर पर मिड विकेट के खिलाड़ी ने ये दूसरा कैच लिया है, और अमृत जो कि खेलना चाह रहे थे एक लंबा शॉट 6 रनों के लिए, मगर खेल दिए सीधे मिड विकेट के फील्डर की ओर, और इस प्रकार से अब एक छठा विकेट जो कि गिरा। तो दर्शकों को बताना चाहूंगा कि एक YouTube वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था तुषार नाइक और महेश का। तो टॉस जीता था महेश ने, और तुषार ने पूछा, महेश ट्वेन टॉस जिंकला, डिसीजन बैटिंग। और फिर तुषार ने पूछा टारगेट, और महेश ने कहा बैट्समैन मारता तित को। तो काफ़ी मशहूर हुआ है, और लगभग 1 लाख के करीब लाइक्स हुए हैं इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर। धूम मचा दी थी उस वीडियो ने। तो एक अब सेलिब्रिटी बन चुके हैं महेश साखलकर, सलिंगा मलिंगा। तो फिलहाल ये फिर से एक बार सुंदर गेंद के साथ, कोई मौका नहीं दे रहे हैं बल्लेबाजों को। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से अपेक्षा की गई थी कि सनम की टीम एक बिल्कुल अच्छा स्कोर खड़ा करने में सक्षम रहेगी, कामयाब रहेगी, उस प्रकार की कोई स्थिति अब नजर नहीं आ रही। बिल्कुल श्रेय जाता है यश को,
जिन्होंने 3 विकेट दूसरी ओवर में चटकाए थे और बिल्कुल पूर्व क्रिकेटर्स की बुनियाद हिला दी थी। तो फिलहाल देखना होगा कि ये दो बल्लेबाज अदुम्बर और तुषार कांडुलकर क्या कर पाते हैं अपनी टीम के लिए। पांचवी ओवर जो कि प्रगति पर और अदुम्बर जो कि स्ट्राइक पर। कल्पेश की ये गेंद, बढ़िया शॉट, मगर वहां पर फील्डर की तारीफ करनी होगी। अब तक 3 कैचेस उन्होंने ली है और बिल्कुल चिपकाए लो फेविकॉल से वाली कैच होती हुई फिर से एक बार मिड विकेट की दिशा में। और औदुंबर खेलना चाह रहे थे बड़ा शॉट मगर खेल दिए उस फील्डर की ओर जो कभी कैच नहीं छोड़ा अब तक। इकतीस रन पर 7 विकेट। देंगे दीजिए। थोड़ा सा पूर्व क्रिकेटर्स द्वारा निराशाजनक प्रदर्शन रहा और केवल 31 रन पर 7 विकेटें अब तक खो चुकी है पहले बल्लेबाजी करती हुई टीम। तो तुषार आखिरी ओवर आना शेष, 5 ओवर की समाप्ति, 31 रन 7 विकेट के नुकसान पर। तुषार सक्षम बल्लेबाज हैं, शायद 1-2 लंबे शॉट लगाने में कामयाब रहेंगे तो प्रयास बिल्कुल करेंगे। फिर भी जिस प्रकार से एक अनुमान लगाया गया था कि स्कोर होना चाहिए था, नहीं हो पाया। रिवर्स का प्रयोग किया और सुंदर टाइमिंग के साथ खेल दिया कवर्स की दिशा में 1 रन के लिए और स्कोर को पहुंचाया 32 रनों पर। बिल्कुल बढ़िया गेंद, थोड़ी सी ऑफ स्टंप के बाहर रही और सटीक लाइन गेंदबाज द्वारा। सफल होकर सुंदर शॉट मगर सीधे फील्डर को पाया। बढ़िया फील्डिंग होती हुई, जिस प्रकार से फील्डिंग की है राम वॉरियर्स ने, निश्चित तौर पर तारीफ के काबिल। खेलना चाह रहे थे डीप स्क्वायर लेग की दिशा में, गेंद पैरों से टकरा कर गई पॉइंट की दिशा में और लेग बाय का इशारा। तो धीरे से स्कोर अब बढ़ता हुआ 34 रन। सफल होकर फिर से एक बार सुंदर शॉट मगर उतनी ही बढ़िया फील्डिंग। देखिए कोई मौका जाने नहीं दे रहे, सुंदर फील्डिंग कर बढ़िया थ्रो के साथ 1 रन पर रोक रहे हैं बल्लेबाजों को। और धीरे धीरे इस ओवर में काफी सारे 1 रन आए हैं, इसको जा पहुंचा है 35 रनों पर। फुल टॉस गेंद, मौका था यहां पर तुषार के पास मगर मौके पर नहीं मारा चौका। फिर से एक बार केवल 1 रन पे रोका और उसको जा पहुंचा है 36 रन यानी कि 37 का लक्ष्य राम वॉरियर्स के सामने, 37 टू विन।
धन्यवाद डीजे। और वापस सभी का स्वागत मैदान पर। टीम को जीत से पीछे लगभग बहुत कम रन चाहिए, मतलब 37 रन सर्वाधिक लो टोटल अभी तक इस प्रतियोगिता का शायद यही रहेगा पहले बैटिंग करते हुए। इसके लिए आपको शुरुआत में 2-4 विकेटें लेनी पड़ेगी, तभी तो बात बनेगी। पावर प्ले ओके, अंपायर हम रेडी है। गौतम ऑन स्ट्राइक, नॉन स्ट्राइक पर जो कि रहेंगे। ओ फुल टॉस गन ड्राइव किया, मिड ऑफ पर शायद मौका रहेगा। इस मौके को आपको लेना था मैदान पर। रन तो वहां पर नहीं बनेंगे। बहुत खूबसूरत माहौल मैदान में, और शुरुआत में अगर पहला विकेट निकल जाता ना तो बाद में प्रेशर बनता, क्योंकि 2-4 विकेट निकलने के बाद ही प्रेशर आएगा। ओ ड्राइव किया, कवर पॉइंट पर अच्छी फील्डिंग, एक खराब थ्रो मैदान में। नॉन स्ट्राइक पर थ्रो करते तो आउट थे ये। अक्षय जो कि इस वक्त फील्डिंग पर, बप्पा के नाम से लोग पूरे इस एरिया में जानते हैं इस खिलाड़ी को। एक बेहतरीन बॉलर, ऑलराउंडर खिलाड़ी, बल्लेबाजी गेंदबाजी बहुत खूबसूरत करते हैं, साथ साथ ग्राउंड में फील्डिंग भी खूबसूरत करते हैं। लेकिन आज थोड़े से मैं कहूँगा दूसरा मौका मैदान पर। आपको ऐसे मौके जिस इस स्तर पर जब आपके पास कम टोटल तो वो उठाने चाहिए। और सीधे बल्ले से ड्राइव किया, गेंद लॉन्ग ऑन सीमा रेखा, लगभग बाहर गए 4 रन के लिए। गोली के रफ्तार से शॉट निकाला गया और इसी शॉट के साथ रन गति मैदान पर पहुंची, कुल मिलाकर 4-5 पर। वापस खेल, ऑफ स्टंप की लाइन बाहर रखा थोड़ा सा, बिल्कुल अच्छी लाइन। पावर प्ले के ओवर में जिस अंदाज में इनको गेंदबाजी करने वो करते हैं, लेकिन फील्डरों का साथ थोड़ा सा आज कम रहा। औदुंबर भी आज टीम में खेल रहे हैं, आज उनकी भी अच्छी बैटिंग नहीं देखने को मिली। एक बहुत बड़ा खिलाड़ी ये भी है, आज वो थोड़े से नाराज हो गए इसलिए अपने बल्लेबाजी से। ओह फिर से अच्छी बॉलिंग, बहुत खूबसूरत वापसी, रन गति से 5 पर पहुंचे। लेकिन मैं तो कहूंगा 1-2 विकेट उसके साथ अगर बन जाते ना तो ये कमाल का ओवर था मैदान पर। ओ बल्ले पर लगी लेग स्लिप पर, उतनी बढ़िया फील्डिंग वहां पर। एक ओवर समाप्त हो चुका और एक ओवर समाप्ति के बाद टीम पहुंची है सिर्फ 5 पर। बैटिंग चार्ज पावर प्ले का इशारा मैदान पर पहुंचता हुआ। और बैटिंग चार्ज पावर प्ले में सबसे बेहतरीन बात है कि आपके पास 3 ऑप्शन रहते हैं, मतलब 3 खिलाड़ी सीमा के पर तैनात रहेंगे, जिस ऑप्शनों के बाद आपको विकेट भी लेने हैं, साथ साथ रन भी रोकने पड़ेंगे। लेकिन बल्लेबाजों के पास मौके रहते हैं उस वक्त। विकेट अगर 10 हाथों में हो ना तो एक तो अच्छा मुकाबला बहुत अच्छा होगा। गेंदबाजी में तब्दीली, तुषार जो कि इस वक्त गेंदबाजी के मोर्चे पर। ओह बढ़िया शॉट ऑन सेट पर, लॉन्ग ऑन पर, अच्छी फील्डिंग मैदान पर जो कि महेश की। आज महेश की अच्छी बॉलिंग रही, स्पेल अच्छा रहा, लेकिन महेश 1-2 मौके रन आउट के आ चुके थे ओवर में। वो मौकों को आपको टीम को लेना था और वही मौके टीम ने आपके नहीं लिए, और उसी के बाद वो मैच। ओ फिर से अच्छा शॉट लॉन्ग ऑन पर, खूबसूरत फील्डिंग, वहां पर एक ही रन मिलेगा। 50-55 रन अगर बनते ना तो मुकाबला कांटे की टक्कर खाता ये। मुख्तार कादरी सर आपका हार्दिक स्वागत मैच के दरमियान। एक बहुत बड़ा खिलाड़ी गोवा राज्य का। ओ हो, सिर्फ टाइम किया, गेंद निकली स्करले के ऊपर से 6 रन के लिए।
धन्यवाद डीजे। इस छक्के ने खेल के रूबरू को मतलब खेल को बदल दिया। 13 पर पहुंचा टीम का टोटल। खेल लगभग कमाल का है ये, क्योंकि एक शॉट ने मैच को स्थिर कर दिया। 2-3 विकेटें निकलती तो बात बनती है मैदान में। ओह बढ़िया लाइन, और डॉट गेंदें निकल चुके, लेकिन उसके बाद एक बड़ा शॉट भी निकला, और वो शॉट रोकते आप तो कहीं ना कहीं मैं तो कहूंगा अच्छा मैच है ये। ओ कट किया गेंद को, कवर, शॉट मिड ऑफ का खिलाड़ी जल्दी पहुंचा कवर पर, गेंद को रोक पाते हैं तब तक मिलेगा 1 रन, और 1 रन के साथ तो 14 ये टोटल मैदान में 37 का पीछा करते हुए। आज का दिन बहुत खूबसूरत माहौल रहा। सुबह मैचेस जल्दी शुरू हो चुके हैं, लेकिन आज दिग्गज टीमें भी यहां पर पहुंच चुकी है, मतलब जो कमाल की बैटिंग करते हैं। ओह बढ़िया लाइन, बेहतरीन लाइन, और समाप्त हुआ दूसरा 7 रन प्रति ओवर मैदान पर पहुंच रहा हुआ टीम का टोटल, जबकि 14 पर इस वक्त खेल में। और यहां से वापसी करने के लिए कितने रन चाहिए ये भी हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन चलिए खेल बदल गया। धन्यवाद महेश मलिंगा। वापस पहला स्पेल बहुत अच्छा, 5 रन कोई सफलता नहीं, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि मुकाबला बहुत ही लाजवाब रहेगा। ओहो हो, हवा में गेंद, स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन के लिए। अब 17 रन जिससे पीछे मैदान पर। ओह बढ़िया शॉट, पॉइंट पर 1 रन निकलता हुआ, कॉल अच्छा, लेकिन गैप में गेंद है, गैप में ही जाएगी, बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। 2 बड़े शॉट निकले, और इसी के साथ अब 13 रन जिससे पीछे मैदान पर। 24 पर पहुंचा टीम का टोटल, 13 रन जिससे पीछे मैदान में। बल्ले पर लगी है ठाकुर, जहां पर मौजूद है युवा खिलाड़ी, उसने गेंद को उठाया, 1 रन निकलता हुआ। अब आवश्यकता सिर्फ 12 रन के मैदान पर। ओ चेंज ऑफ पेस, गति में परिवर्तन, लेकिन क्या टाइमिंग, बेमिसाल ताकत, 6 रन के लिए। अब सिर्फ 6 रन जिससे पीछे। अंपायर ओके। अब 6 रन जिससे पीछे, फील्डर गेंद आ चुकी है, अब लग रही है अंदर। अब बल्लेबाज गेंद को देख रहे हैं, अब चेक ना करे करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक सिर्फ 6 रन जिससे पीछे, लगभग प्रति ओवर 2 रन से भी कम रन रेट है ये जीतने के लिए, तो अच्छी वापसी तो नहीं कहूंगा। ओह फिर से बल्ले पर लगी है, लेकिन भाऊ जब तक फील्ड कर पाते 1 रन मिलेगा। 5 रन अब जिससे पीछे बचे। ऑफ स्टंप के लाइन बाहर रखी, और समाप्त हो जाएगा तीसरा। अब 18 गेंदों का खेल और 5 रन की आवश्यकता। वापस खेल, और बढ़िया लाइन वहां पर, सिर्फ 5 रन जिससे पीछे है, और आपके पास काफी ऑप्शन भी रहेंगे, क्योंकि और ज्यादा बचे अमृत जो कि मोर्चे पर गेंदबाजी के, क्योंकि इसके बाद 2 ओवर बचे, और आसान सा मौका
10 विकेट आपके हाथ में बचे हैं। और यहां पर फुल टॉस गेंद, 1 रन निकलेगा और आराम से दौड़कर 2 रन भी निकल सकते हैं। औदुंबर को पता है कि यहां से मैच उनके पारे में तो लेग 22 के रूप में रन मिलते हुए, 1 शॉट का इशारा अंपायर का, 1 रन शॉट लेग 22 के रूप में रन निकलता हुआ। अभी भी शायद 4 रन जिससे पीछे बचे। 33। अमृत 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 अच्छी बॉलिंग अमृत की, लेकिन शायद थोड़ा सा प्रेशर है क्योंकि अभी भी यहां से लेकर रन गति बहुत कम है। सिर्फ 4 रन जिससे पीछे, एक बड़ा शॉट, मैच समाप्त। ओह, फिर से लाइन अच्छी, डॉट गेंदे हुई जरूर है लेकिन पाले में 50-55 रन चाहिए थे। थोड़ा प्रेशर रहेगा मैदान में, बहुत ही अच्छा मैच है ये, लेकिन आज थोड़े से रन कम हो गए। 37 रन बने सामने टीम ने, उसके जवाब में ये मुकाबला अब एक तरफ हो रहा है और डॉट गेंदें निकलती जा, लेकिन 1 रन से उतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अब पता है कि अब आसान मैच है ये, सिर्फ 3 रन जिससे पीछे बचे। शायद एक बड़ा शॉट काम समाप्त हो जाएगा। 80 बोर्ड की टीम ने आज बॉलिंग अच्छी की, लेकिन शायद मैं कहूँगा 50-55 रन तो मैच अच्छा हो पाता। ओह, अच्छी ऑन साइड पर मोड़ा गया, अमृत जहां पर फील्ड करेंगे। अब सिर्फ 2 रन जिससे पीछे। को टॉस के लिए बुलाओ। श्री कृष्ण कप्तान टॉस के लिए पहुंचे। श्री कृष्ण कप्तान टॉस के लिए पहुंचे। मुख्तार सर आ चुके। अब आवश्यकता ज्यादा नहीं है। ऑफ स्टंप के बाहर हवा में रखा पॉइंट पर और ये विकेट। तरेवाटी से श्री कृष्ण कप्तान टॉस के लिए पहुंचे। दोनों है ना, 35 है ना, 35 दोनों है ना, सिर्फ 2 रन की आवश्यकता। जैसे नंबर 4 महेश मैदान पर। महेश सिर्फ 2 रन जिससे पीछे। ओह, अच्छा, वहां पर पैर पर लगी, शायद 1 रन वहां पर मिलेगा और मौका नोट करने का, लेकिन 1 रन के साथ लेग बाइस के रूप में निकला था। अब मैच समान हो चुका है, सिर्फ 1 रन जिससे पीछे। इसी के साथ मैच लगभग 1 रन के साथ समाप्त होता हुआ। और आज मैन ऑफ द मैच का दावेदार कौन बनेगा? जो कि यश मैदान पर एक लाजवाब बॉलिंग। यश लगभग 3 विकेट और 5 रन मैदान पर खर्च करते हुए। मैन ऑफ द मैच का दावेदार यश जो कि रहेगा।